शांति। इस पुरुषोत्तम संगम युग पर बेहद के बाबा ने हम बच्चों को आकर के भोगी से योगी बनाया। हम सभी का जीवन जादूगर ने आकर के परिवर्तित कर दिया। बाबा ने हम बच्चों को दुख धाम से उठा करके हम बच्चों के लिए जो स्पेशल पुरुषोत्तम संगम युग बनाया, उसका निवासी बना दिया। ज्ञान के सागर ने बच्चों को इतना अथाह ज्ञान दिया जो त्रिकालदर्शी और त्रिनेत्री बना दिया। योगी जीवन, और वो भी घर गृहस्थ में रहते हुए, और माताएं अपने जीवन को पवित्र और योगी बनाए। ये तो ईश्वर की कमाल हो सकती है, बाकी तो कोई नहीं कर सकता है। कर सकता है कोई? नहीं कर सकता है ना, सबको अनुभव। इम्पॉसिबल को बाबा ने पॉसिबल करके बताया। सन्यासियों ने जिन्हों को नरक का द्वार कहा, बाबा ने उन नारियों के द्वारा ही स्वर्ग का द्वार खुलवाया। बाबा ने नरों को तारने के लिए नारियों को निमित्त रखा। अबला को सबला बना करके शिव शक्ति बना दिया। इतना नशा चढ़ता है आप लोगों को? जिनको नशा चढ़ता है हाथ ऊपर करो। वाह, सबको नशा। भाइयों को नहीं चढ़ता है? हमारी बहनें आगे गई हो। हाँ, क्योंकि भाई हमारे बैकबोन हैं। ये प्रवृत्ति मार्ग है, भाई भी कम नहीं है। परंतु शिव बाबा ये आत्माओं का पिता है, और जो ज़्यादा दुखी, जो ज़्यादा गिरी हुई आत्माएं हैं, उनको आकर के वो पहले पहले उठाता है, और उनके द्वारा ही इतना श्रेष्ठ और ऊंचा कर्तव्य कराता। इसीलिए बाबा हमेशा कहते हैं, बच्चे अपने को सदैव कंबाइंड समझो, चाहे नर है चाहे नारी है। सदैव ये बुद्धि में रखो कि हम शिव शक्ति है, क्योंकि हर आत्मा शिव की शक्ति है। शिव बाबा शक्तियों के बगैर कोई कार्य नहीं कर सकता। शक्तियाँ शिव बाबा के बगैर कुछ नहीं कर सकती। तो इसीलिए ये जो कंबाइंड रूप है शिव शक्ति का, जिसका गायन और पूजन आज भी हम देखते हैं, घर घर में होता है, मंदिर मंदिर में होता है, देवियों शक्तियों के रूप में। और वो शिव शक्तियाँ कैसे भारत का उद्धार करती हैं, ये आज सिवाय बाबा और उसके बच्चों के और कोई नहीं जानता है। और जो जान लेता है इस रहस्य को, उनका भी उद्धार हो जाता। तो आज हम देखते हैं कि ऐसा योगी जीवन घर गृहस्थ में रहते हुए कमल पुष्प के समान न्यारा और प्यारा जीवन बनाने का आधार किया। बाबा मिला, बाबा के साथ साथ बाबा ने हम बच्चों को ज्ञान का प्रकाश दिया। और जिस समय बाबा ने हमें हमारी पहचान दी, खुद की पहचान दी, खुद के घर की जानकारी दी, वो सब कुछ जानने के बाद दुनिया का भविष्य जब बताया कि ये पुरानी दुनिया अब गई की गई, ये अंतिम घड़ी पर चल रही है,
ये जानकारी बाबा ने बच्चों को दी, जिसके आधार पर हम सभी ने अपने जीवन को परिवर्तन किया। बाबा ने हम बच्चों को बहुत बड़ा टेम्पटेशन दिया, बहुत बड़ा एक लक्ष्य हमारे आगे रखा, लालच बताई कि अगर तुम अपने जीवन को पवित्र और योगी बनाएंगे तो श्री कृष्णपुरी में जा सकेंगे। सिर्फ जाएंगे नहीं पर श्री कृष्णपुरी के मालिक बनेंगे, क्योंकि माताओं बहनों को खास कृष्ण के साथ बड़ा प्यार होता, इसीलिए क्या करते हैं, उसके साथ प्यार होता है तो इच्छा रखते हैं बच्चा होवे तो कृष्ण जैसा होवे। अभी कलयुग में कौन से कृष्ण जैसा बच्चा हो? हाँ, पति होवे, कन्याएं कहती है तो हमारे को कृष्ण जैसा पति मिले। बाबा कहता है अगर ऐसा तुम्हारे को संबंध चाहिए तो कृष्ण का गायन नाम क्या है? उसके भी कर्तव्यवाचक नाम है, जैसे शिव के कर्तव्यवाचक नाम है, तो श्री कृष्ण को भी मोहन कहते हैं। मोहन का मतलब है मोह को जिसने विजय जिसने प्राप्त की वो मोहन। तो उस मोहन के साथ अगर गहरा संबंध जोड़ना है तो मोह को जीतना पड़ेगा। ये बहुत बड़ी परीक्षा माताओं को देनी पड़ेगी। इस परीक्षा के बगैर मोहन की दुनिया में जा नहीं सकेंगे। आप लोग तैयार है ये परीक्षा देने के, या दे चुके हो, दे रहे हो अभी? हाँ, अच्छा, बहुत अच्छी बात है। तो बाबा को बतावे ना, बाबा ये सब माताएं नष्टो मोहा स्मृति लब्धा है। जब तक यहाँ बैठे हैं तब तक, या घर में जाने के बाद भी? हाँ, घर में जाने के बाद भी ना। तो अभी हम लोग देखते हैं कि बाबा ने आकर के हम बच्चों को जो ज्ञान दिया, ज्ञान के आधार पर ये जो दुनिया है, पुरानी दुनिया, ये सारी बाबा कहता है बच्चे ये सब मरे पड़े हैं। ये पुरानी दुनिया छीछी दुनिया है, ये पतित दुनिया है, ये गंदी दुनिया है। इसका अनुभव बाबा ने हम बच्चों को कराया, और जिस ज्ञान के आधार पर हमारे अंदर वैराग की वृत्ति आई। हम देखते हैं सन्यासी घर बार छोड़ के जाते हैं तो उनका जो हद का वैराग होता है उसका आधार बहुत करके ज्ञान नहीं होता है, परंतु कोई ना कोई जीवन में ऐसा हादसा हो जाता है, कोई ना कोई ऐसी ठेस लगती है जिसके कारण वो घर बार छोड़ कर के जंगल में चले जाते हैं, परिवार को छोड़ के चले जाते हैं। और फिर कभी कभी तो वो वैराग जो है वो हद का कभी फिर वापस उनको घर में भी ले आता है। परंतु बाबा ने हमारे को जो बेहद का वैराग दिलाया वो ज्ञान के आधार पर दिलाया, क्योंकि बाबा ज्ञान का सागर होने के कारण उसने ऐसा ज्ञान का प्रकाश हमें दिया जो आकर के हम बच्चों को सबसे पहली बात ये बताई कि तुम बच्चों को इस पुरानी देह से भी वैराग चाहिए। कहा जाता है आप मर गई दुनिया, दूसरों को मारने की कोशिश नहीं करो, खुद मर जाओ। जो खुद मर गया उसके लिए तो सारी दुनिया मरी पड़ी है। देखो जैसा मुर्दा होता है, कोई रोता है, कोई हंसता है, कोई नाचता है, कुछ भी कोई करता है, उसको क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि वो मरा पड़ा है। तो उसी प्रकार जब हम इस देह के अभिमान से मर जाते हैं तो हमारे लिए जैसे कि ये दुनिया है ही नहीं। उस दिन भी बाबा की मुरली सुन रहे थे, बाबा ने कहा बच्चे अभी तुम्हारी अवस्था ऐसी होनी चाहिए, ये पुरानी दुनिया हमारे लिए है ही नहीं। भले रहते हैं पुरानी दुनिया में, परंतु पुरानी दुनिया में रहते हुए पुरानी दुनिया तुम्हारे अंदर नहीं होनी चाहिए।
जैसे हम लोग देखते हैं नाव जो है वो हमेशा पानी में चलती है, इसीलिए तो उसको नाव कहते हैं। परंतु वही पानी अगर नाव के अंदर आ जाता है तो नाव डूब जाती। तो उसी प्रकार हम भवसागर में रहते हैं, परंतु भवसागर में रहते हुए, संसार में रहते हुए, वो जो संसार है वो हमारे अंदर नहीं होना चाहिए, तभी हम ये भवसागर पार करके नई दुनिया में जा सकते हैं। तो बाबा ने हम बच्चों को पहले पहले इस पुरानी देह से वैराग दिलाया कि ये जो पुरानी देह है, ये पुरानी देह सड़ी हुई देह है, अनेक जन्मों की देह पुरानी है, 84 जन्मों की। बाबा कहते हैं चत्ती वाला कपड़ा फट जाता है तो क्या करते हैं, उसको सिलाई करते हैं ना, दूसरा टुकड़ा लगाते हैं। तो आजकल देखो क्या होता है, कोई ना कोई बीमारी होती है, ऑपरेशन करते, सिलाई करते, चत्ती तो लगाते और क्या करते। और आज यहाँ कोई भी बैठे होंगे, कोई कहे हमारे को कोई बीमारी नहीं, हम एकदम निरोगी, ऐसा हो सकता है? कुछ ना कुछ किसी ना किसी को है, क्योंकि आत्मा रोगी होने के कारण ये शरीर भी रोगी है, शरीर भी पुराने। तो जो शरीर है ही पुराना, उस पुराने तन से दिल क्या लगाना। बाबा कहता मैं तुमको ऐसा तन देता हूँ, माँ निरोगी काया देता हूँ, जिस निरोगी काया को धारण करके तुम 150 बरस तक सुख और शांति, पवित्रता, अपना अखंड और अटल राज भोगते हो। एक एक जन्म में 150 बरस, 1250 बरस हम अपने को सतयुग और 1250 बरस त्रेता युग में हमारी राजाई चलती है। ऐसी ऊंची बाबा प्राप्ति कराता है, परंतु प्राप्ति कराने के पहले बाबा ये सिखाता है कि तुम्हें क्या करना है, बाबा के ऊपर तन, मन और धन ये अर्पण करना। तो पहले पहले बाबा, हमेशा बाबा की मुरली में हम सुनते हैं, बच्चे तुम एक बार मेरे ऊपर बलि चढ़ो, मैं 21 बार तुम्हारे ऊपर बलि चढ़ूँगा। ऐसा तो दुनिया में कोई नहीं मिलता है जो 21 बार बलि चढ़ जावे। वो कहेगा तेरे को बलि चढ़ना है तो चढ़, मैं कहे को बलि चढ़ूँ। परंतु हमारा बाबा हमारे ऊपर 21 बार बलि चढ़ता है, और हम सब यही कहते हैं कि हमने तन, मन और धन सब ईश्वर अर्पण कर दिया। कैसे करना है, ये साकार बाबा ने हम बच्चों को प्रैक्टिकल में करके बताया। सबसे पहले तन को अर्पण किया जाता, क्योंकि शिव बाबा रुद्र आकर के रुद्र ज्ञान यज्ञ की स्थापना करता है, जिस यज्ञ का नाम है अश्वमेध रुद्र ज्ञान यज्ञ। अश्व माना घोड़ा, तो इस घोड़े को हम क्या करते हैं, स्वाहा करते हैं, और इस घोड़े को स्वाहा करने के बाद ही हमारे को क्या मिलती है, स्व का राज मिलता। तो इसीलिए सबसे पहले इस देह अभिमान का त्याग, बेहद का वैराग पहले हमें इससे आता है, इस देह से आता है। देह से वैराग आने के बाद ही देह की दुनिया से वैराग आ सकता। तो हम लोगों ने देखा साकार बाबा के अंदर जब वैराग की वृत्ति पैदा हुई, क्योंकि वैराग आने के बिगर त्याग नहीं हो सकता है, त्याग के बिगर भाग्य नहीं बनता है, और जब तक खुद का भाग्य नहीं बनता है तब आप औरों का भाग्य नहीं बना सकते हैं। बाबा कहता मीठे बच्चे, मैं भाग्य विधाता हूँ तो तुम मास्टर भाग्य विधाता हो। तो मास्टर भाग्य विधाता बनने के लिए पहले खुद के भाग्य का उदय करने की आवश्यकता है,
और उसके लिए चाहिए त्याग, और त्याग के लिए चाहिए बेहद का वैराग। तो शुरू शुरू में जब शिव बाबा की प्रवेशता होनी थी ब्रह्मा तन में, ब्रिजेंद्रा दादी बहुत अच्छा स्पष्ट करके बताती थी कि ब्रह्मा बाबा के अंदर बेहद वैराग वृत्ति कैसी पैदा हुई। क्योंकि बाबा की जो नेचर थी वो बहुत रमणीक, मिलनसार, और सबके साथ बाबा का बहुत प्यार था। इसीलिए सिर्फ घर के मेंबर नहीं परंतु बाहर के लोग भी बाबा को एक महापुरुष समझते थे, बड़ा स्नेह करते थे, प्यार करते थे। परंतु शिव बाबा को उसको अपना रथ बनाना था। तो बाबा की जो पहली नेचर थी सबके साथ मिलने की, हंसने की, बच्चों को घुमाने की, फिराने की, सात्विक शौक थे सब, तमो प्रधानी शौक कुछ नहीं। क्योंकि उसको लौकिक जीवन में भी विष्णु कुल का होने के कारण, वैष्णव पंथी होने के कारण अपने कुल का बड़ा नशा था। तो इसीलिए उनके शौक भी बड़े सात्विक थे। परंतु जैसा हम देखते हैं, जब घोड़े के ऊपर सवारी की जाती है तो पहले घोड़े को तैयार किया जाता है। तो उसी प्रकार शिव बाबा को जब उनके तन का आधार लेना था तो पहले बाबा ने इस रथ को तैयार किया। तो सबसे पहले ब्रह्मा बाबा के अंदर धीरे धीरे बेहद की वैराग वृत्ति आने लगी। तो जब बेहद की वैराग वृत्ति आने लगी तो बाबा जो इतना रमणीक था, इतना हंसता था, हंसाता था, सबसे मिलता था, जुलता था, उनके स्वभाव में परिवर्तन आ गया। बाबा को एकांत प्रिय लगने लगा, बाबा जैसा चुप चुप रहने लगा, ज़्यादा बात नहीं करता था। अंदर ही अंदर जैसी कि शिव बाबा उनकी तैयारी कर रहे थे तो घर वालों को बड़ा फिक्र होता था, अरे इतना हमारा प्यारा अच्छा बाबा, पता नहीं बाबा को क्या हो गया, बीमार है, क्या है। पूछे तो बाबा बोले कुछ नहीं, मुझे कुछ नहीं हुआ। क्योंकि वैराग वृत्ति पैदा तब होती है जब अंतर्मुखता की गुफा में जाते हैं तो बेहद का वैराग क्या है वो समझ में आता। एकांत अच्छा लगता है, तो बाबा को एकांत अच्छा लगता था। इसीलिए बाबा फिर बनारस में चला गया, वहाँ जाके तपस्या किया। तो पहले से हम देखते हैं कि धीरे धीरे बाबा ने जो पुरानी दुनिया में रुचि थी, इंटरेस्ट था, वो धीरे धीरे बाबा का कम होने लगा। जो सबके साथ इतना मिलना जुलना था उसमें रुचि कम हो गई। तो उसी प्रकार जब हमारे अंदर बेहद की वैराग वृत्ति पैदा होती है तो ये जो पुरानी दुनिया है ये अच्छी नहीं लगती, पुरानी दुनिया की बातें अच्छी नहीं लगती है। देह और देह के जो संबंधी है उससे बुद्धि निकलती जाती है। पुराना स्वभाव, पुराने संस्कार, इससे भी बेहद का वैराग। बेहद का वैराग आएगा तो सब कुछ बदली करेगा ना वो तो अपने ही पुराने संस्कारों से वैराग। जब तक अपने पुराने संस्कारों से वैराग नहीं आया है तब तक अपने संस्कार हम परिवर्तन नहीं कर सकते। पुराना स्वभाव, पुरानी दुनिया की बातें, पराई बातें, क्योंकि माताओं को ज़रा ज़्यादा फुर्सत होती है तो इसीलिए आपस में मिलेंगे तो क्या करते हैं, बातें करते ज़्यादा, इसकी बात उसकी बात, मेरी बात तेरी बात। तो बेहद के वैराग वृत्ति वाले को कभी भी पराई बातें अच्छी नहीं लगती।
क्योंकि बेहद की वैराग वृत्ति वाला आपने कुछ चेक करना, हमारे अंदर ये है। बेहद की वैराग वृत्ति वाला जो होगा वो हमेशा स्व का दर्शन करेगा, स्व का चिंतन करेगा और स्व में परिवर्तन लाएगा। परंतु अगर बेहद की वैराग वृत्ति नहीं होती है तो पराई बातों में, दुनिया की बातों में बड़ा इंटरेस्ट होता है। आप कहेंगे बहन जी आपने तो दुनिया छोड़ दिया, आपके लिए इजी है, हमारे लिए बड़ा मुश्किल है। मुश्किल है भाई माताओं के लिए। क्या कहते हैं? मुश्किल है, सहज है? जो कहती है सहज है वो हाथ ऊपर करो। हाथ ऊपर करने बहुत होशियार है माताएं हमारी। यहाँ तो देखो बाबा कहता है कि बच्चे तुम्हें अंतर्मुख हो करके सदैव खुद को देखना है, खुद को परिवर्तन में लाना है। तुम्हारे को टाइम मिले तो खुद के साथ खुद बातें करनी, ज़्यादा आवाज़ में आना, एक दो की बातें करना, इसमें अपनी एनर्जी और समय को वेस्ट नहीं करो। तो जिसको वैराग होगा वो इन बातों में अपना समय नहीं देगा। उसको वस्तु, पदार्थ, व्यक्ति किसी में भी इंटरेस्ट नहीं होगा। उसको एक ही बात में उसकी लगन होगी कि मुझे बाप के समान बनना है। उसका लक्ष्य जो है वो हमेशा ऊंचा रहेगा और इस पुरानी दुनिया से उसको वो उपराम रहेगा। उपराम का मतलब न्यारा। तो जितनी जितनी वैराग वृत्ति पैदा होती है ना, उतनी उतनी उपराम वृत्ति भी पैदा होती जाती। उतना उतना जो ऊपर रहने वाला है उसके साथ लगन लगती जाती है। अच्छा, यहाँ से लगन टूटेगी तो कहाँ जुटेगी? जरूर बाबा के साथ जुटेगी ना, जरूर नई दुनिया में जुटेगी ना। बाबा कहता है बच्चे अभी ऐसा समय है जो तुम बच्चे एकदम षड्पंद पर, षड्पंद का मतलब ये होता है सामने वाले को आवाज़ दो वो आपको रिस्पॉन्स करे। इतना नज़दीक तुम स्वर्ग के पहुंच गए। तो जब इतना नज़दीक तुम स्वर्ग के पहुंच गए हैं तो तुम्हें स्वर्ग के झाड़ दिखाई पड़ने चाहिए, बगीचे दिखाई पड़ने चाहिए, तुम्हारे आगे स्वर्ग के महल आने चाहिए। तो अगर स्वर्ग की सीनरी तुम्हारे सामने आएगी, तुम्हारी बुद्धि उसमें लगी रहेगी, तो पुरानी दुनिया कहाँ से तुम्हें दिखाई पड़े? तो आप ही क्या होगा, इस दुनिया से दिल टूटता जाएगा, न्यारे होते जाएंगे। क्योंकि संगम युग जो है ना, संगम ऐसा स्थान है, माताओं को आदत होती है जहाँ 3 रास्ते मिलते हैं ना, जिसको टीवाटा कहते हैं, उसकी जाके पूजा करते हैं ना। अभी नहीं करते। अभी कौन करता है पूजा? हाथ ऊपर करो। अभी किसी का भी हाथ ऊपर नहीं है। इसमें है कोई करती तो होगी जरूर। तो 3 रास्ते जहाँ मिलेंगे वहाँ जाके उसकी पूजा करेंगे, टीवाटे। तो ये संगम युग, ये टीवाटा है। क्योंकि यहाँ पर 3 हम देखते हैं, तीनों भी रास्ते यहाँ मिलते हैं। एक है शांति धाम का रास्ता, एक है सुख धाम का रास्ता, तीसरा है दुख धाम का रास्ता। 3 रास्ते मिले तो ये टीवाटा हो गया ना। तो अभी बाबा कहता है अगर तुमको शांति धाम में जाना है तो मेरे को याद करो, अगर तुमको सुख धाम में जाना है, उस रास्ते पर चलना है, तो मेरे को याद करो और स्वर्ग को याद करो, बाप और वर्षे को याद करो। अगर तुमको यहाँ दुखधाम में ही रहना है तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं, जैसे है वैसे ही रहो। सब बाबा रास्ते पर कैसा चलना है वो हम बच्चों को बताता। तो हम सभी का लक्ष्य तो सुखधाम में जाने का है, इसीलिए हमें बाप को भी याद करना है और सुखधाम को भी याद करना है, नई दुनिया की बातों को भी याद करना है। तो जितना जितना नई दुनिया हमारे सामने रहेगी, उतना उतना पुरानी दुनिया आप ही भूलती जाएगी। जितना जितना नई दुनिया की बातों को हम याद करेंगे,
और बाबा जो हम बच्चों को इतना अथाह ज्ञान देता है, जितना हम उसका सिमरण करेंगे उतना पुरानी बातें हमको भूलती जाएगी, पराई बातें हमको अच्छी नहीं लगेगी, ज्ञान की बातें ही अच्छी लगे। कहा जाता है ना, सिमर सिमर सुख पाओ। जितना जितना हम सिमरन करते हैं बाबा का, बाबा के ज्ञान का, उतना उतना हमारे को सुख मिलता है। तो जब सुख मिलता है तो दुख क्या होता है, यहाँ पे ही पीछे छूटता जाता। तो इसीलिए बाबा कहता है, बच्चे खाली मन शैतान का घर है। अगर तुम्हारे को बेहद की वैराग वृत्ति तुम्हारे में पैदा हो गई, तुमने ये समझ लिया कि ये सारी दुनिया भी गई की गई, ये समझने से तुम्हारे अंदर हमेशा क्या चलना चाहिए, ज्ञान का मनन और चिंतन चलना चाहिए, ईश्वरीय याद चलनी चाहिए, स्व का चिंतन चलना चाहिए। हमें कभी भी परचिंतन नहीं करना है। जिसके अंदर बेहद की वैराग वृत्ति होगी उसके अंदर कभी परचिंतन नहीं होता। परचिंतन करने का उसको फुर्सत ही नहीं मिलती है, परदर्शन करने की भी उसको फुर्सत नहीं मिलती है, क्योंकि हमें सबको क्या बनना है, बाप समान बनना है। तो जब बाप समान हमको बनना है तो बाप को क्या करना है, हमें फॉलो करना है। बूढ़ी बूढ़ी माताओं को तो बाबा कहता है, बच्चे कुछ नहीं करो, सिर्फ मेरे को याद करो, बस हो गया, पहुँच जाएंगे तुम। हाँ, ज़्यादा तकलीफ करने की तुमको ज़रूरत नहीं। अरे बाबा को याद करने के लिए तो ये सारी मेहनत करते हम, परंतु अगर ऐसा ही बाबा याद रहे तो देखो कितना इजी है अपने घर तक पहुंचना और स्वर्ग तक पहुंचना। तो इसीलिए अभी सबको हमको ये चेक करना है कि हमारे को सचमुच पुरानी दुनिया भूली हुई है या पुरानी दुनिया की बातें हमको अच्छी लगती, दूसरों की बातें हमारे को अच्छी लगती है। अगर हमको पुरानी बातें अच्छी लगती है, पराई बातें अच्छी लगती है, तो बाबा की बातें हमको इतनी अच्छी नहीं लगती होगी। हम उसको स्वीकार करके अपने जीवन में धारण नहीं कर सकते। तो आज तक हम लोगों ने देखा है, ये सब पुरानी दुनिया का सोच के, पुरानी दुनिया का सुन के, पुरानी दुनिया का बन के, पुरानी दुनिया में रह के, पुरानी दुनिया में चल के हमको क्या मिला, कौन सा सुख मिला ये बताओ। रिजल्ट तो दुख ही मिला ना, सुख तो मिला ही नहीं ना। तो जब भी उससे हमारे को फायदा ही नहीं है, उससे हमारे को कोई प्राप्ति नहीं है, तो जो प्राप्ति कराने वाला है उसके साथ हम अपनी क्यों नहीं लगन लगावे। क्योंकि जितना जितना हमको पुरानी दुनिया से वैराग आता जाता है, उतना उतना हमारा बाबा से प्रेम बढ़ता जाता है, स्नेह बढ़ता जाता है, उतनी हमारी बुद्धि आपे ही बाबा से लगती जाती है, उपराम होते जाते हैं, न्यारे होते जाते हैं। बाबा कहता है, बच्चे घर गृहस्थ में रहो, परंतु मेहमान अपने को समझ के इस दुनिया में रहो। क्योंकि जब तक तुम ये नहीं समझे कि हम मेहमान हैं, कितने दिन की गारंटी है बताओ, यहाँ जो भी बैठे हैं उसको कितना दिन रहने वाले हैं। दुनिया का छोड़ो, दुनिया कभी खलास होगी उसकी चिंता नहीं करो, परंतु आप और हम कितना दिन रहने वाले, शरीर पर भरोसा है। मम्मा में यही विशेषता थी, मम्मा के अंदर जो इतनी ऊंची धारणाएं थी, मम्मा की ये बहुत बड़ी विशेषता थी। मम्मा हमेशा हर घड़ी को अपनी अंतिम घड़ी समझ, किसी समय भी शरीर छूटे, समझा, ये अभी की घड़ी भी मेरी अंतिम घड़ी हो सकती है। तो हर घड़ी को अंतिम घड़ी समझने वाला खुद के ऊपर बताओ कितना ध्यान रखेगा। तो मम्मा का इतना अपने संकल्पों के ऊपर कंट्रोल था, इतना अटेंशन था, जो उसका बिल्कुल समय वेस्ट नहीं जाता, सदैव ईश्वरीय याद में, लगन में मगन रहती। बाबा को हम देखते थे सदैव बाबा की याद में, जैसे वो तो दो होते हुए भी जैसे एक,
तो ये लगन जो है, दिल का प्यार तब होता है जब दूसरे तरफ से दिल टूटती है। क्योंकि कलयुग में क्या हुआ, गीत गाते लोग, दिल के टुकड़े हजार हुए, इधर गिरा कोई उधर गिरा कोई उधर गिरा। बाबा को दिलाराम कहा जाता। दिलाराम ने आकर के जो दिल के 1000 टुकड़े हो गए ना, उनको सबको इकट्ठा करके जोड़ दिया और दिल को अपने साथ लगा दिया। इसलिए क्या कहा उसको, दिलाराम। जुट गई ना सबकी दिल। आप देखो बाबा को याद करो, दिल को कितना आराम आता है, आता है नहीं आता है, कितना आनंद आता है बाबा को याद करने का। और देहधारियों को याद करके हमने देख लिया दिल को आराम आता है या बेआराम आता है। तो इसीलिए बाबा ने हम बच्चों को कहा कि बच्चे मुझे दिल से प्यार करो। 2 प्रकार का प्यार होता है, एक होता है दिमाग का प्यार और दूसरा होता है दिल का प्यार। दिमाग का प्यार करने वाले बहुत हैं, भले अपने को ब्राह्मण कहलाते हैं पर दिमाग का प्यार करते हैं। दिमाग का प्यार करते हैं माना शिव बाबा हमारा बाप है, हम उसके बच्चे, ज्ञान के आधार पर याद करना। तो दिमाग से याद किया हुआ बाबा को नहीं पहुंचता है। दिल से जब बाबा को याद करते हैं तो दिल से मिलती है। और देखो जब दिल में कोई बात लग जाती है, बुद्धि में लगेगी उससे कुछ नहीं होता है। जब कोई बात बहुत गहरी होती है, सुख या दुख, अच्छी या बुरी, कोई बात का जब इफेक्ट हो जाता है तो क्या कहते हैं, उसको कितना भी समझाएंगे ना, वह अरे मेरे ना दिल में लग गया है ना। तो दिल में लगने के बाद कोई निकाल नहीं सकता। इसीलिए बाबा ने युक्ति ये किया कि तुम दिल मेरे से लगा दो बस, और कुछ नहीं करो, और कुछ करने की तुमको ज़रूरत नहीं, मेहनत नहीं करो, सिर्फ दिल तुम मेरे से लगा दो, मैं तुम्हारे दिल को आराम दे दूंगा। तुम्हारा दिल बहुत दुखी हुआ है ना, मैं तुमको आराम दे दूँगा। तो जब भी वो आराम देने वाला बैठा है, वो हमारे को ऑफर करता है कि तुम मेरे को दिल दे दो, फिर देखो मैं तुमको कैसे संभालता हूँ। हाँ, बाबा के साथ हम बच्चों के सर्व संबंध, तो बाबा के साथ जब सब सर्व संबंध हमारे हैं तो सर्व संबंधों का हमें उससे फायदा लेना। बाबा कहता है देखो मैं बहुरूपी हूँ, बच्चा भी बन जाता हूँ, मैं पतियों का पति भी बन जाता हूँ, बापों का बाप बन जाता हूँ, साजन भी बन जाता हूँ, सजनी भी बन जाता हूँ। तुमको जो भी संबंध प्रिय होवे तुम मेरे साथ लगाओ, पर पुरानी दुनिया को भूलो। देखो कंडीशन ये, जो तुमको अच्छा लगता होवे ना, जिसकी तरफ तुम्हारा आकर्षण होता होवे, वो संबंध तुम मेरे साथ जोड़ो। तो जब हम बाबा के साथ संबंध जोड़ते हैं तो जो भी जिधर हमारी बुद्धि जाती है उधर से क्या होता है, वो टूट जाता है। एकदम हम डिटैच हो जाते हैं और बाबा ही हमारा संसार है। आप लोग गीत क्या गाते हैं, बाबा ही मेरा संसार है, ऐसा गाते हैं ना। मेरा तो एक गाओ गीत, मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा नहीं कोई। देखो कितना अच्छा गीत गाते हो, मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा नहीं कोई। अभी अंतर्मुख होके देखो, मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा नहीं कोई, या मेरा तो एक शिव बाबा और भी कोई। हाँ, क्या है कोई नहीं है, पक्का देखना। फिर हम बाबा को दिल की बात पहुंचती है। हम लोग 1-2 से छुपा सकते हैं, भगवान से कोई छुपा सकता है? बाबा से कौन छुपाएगा? बाबा को संकल्प पहुंचते हैं। बाबा कहता है मेरे पास इतने बड़े बड़े टीवी है, इतने रिफाइन मेरे पास ये सारे साधन हैं, जो तुम यहाँ सोचते हो मेरे को पहुंच जाता है। तुमने संकल्प किया और मेरे पास आ जाता है। तो इसीलिए हमको देखना है कि सचमुच कि हमारे दिल में एक ही बाबा बसता है या और कोई बसता है। तो जितना जितना हम अपने दिल को बाबा के साथ लगाते हैं, उतनी उतनी हमको राहत मिलती है।
और जितना जितना हमारे अंदर वो बेहद का वैराग आता है ना, पुराने संस्कारों का वैराग, तो उसका हम त्याग कर सकते हैं। पुराने स्वभाव का वैराग, तो उसका हम त्याग कर सकते हैं। जब तक हम उसको खराब नहीं समझते तब तक छोड़ नहीं सकते। तो इसीलिए बाबा कहता है पुराने संस्कारों से भी तुम अपना वैराग ये करो, पुराने स्वभाव से भी वैराग करो, क्योंकि वो तुम्हारा नहीं है, वो रावण का है। पराई चीज कभी भी अपनी नहीं समझी जाती है। रावण की मत पर चल के तुम्हारे वो संस्कार बने ना। मेरे संस्कार क्यों कहती हो? तुम तो बाबा के बच्चे हो ना। मेरे संस्कार माना बाबा के संस्कार सो मेरे संस्कार, बाबा की नेचर सो हमारी नेचर। तो अपनी नेचर को ऐसा बनाओ, अपने संस्कारों को बाप समान बनाओ। तो जब तक हमारे अंदर ये नहीं आता है कि हमको ये छोड़ना है, हमको परिवर्तन होना है, जब ये बुद्धि में आ जाता है कि हमारे को परिवर्तन होके ही बताना है, तो तभी क्या करते हम, तभी वो छोड़ सकते हैं। दृढ़ संकल्प बाबा कहता है, दृढ़ प्रतिज्ञा करो। लोग धागे बांधते हैं ना हाथ में, प्रतिज्ञा करते हैं। तो प्रतिज्ञा क्या है? अपने को परिवर्तन करने की प्रतिज्ञा। तो जितना जितना हम प्रतिज्ञा करते हैं, प्रतिज्ञा करने से ही बाप को प्रत्यक्ष कर सकते हैं। अगर प्रतिज्ञा नहीं करते हैं तो खुद को चेंज नहीं करते, खुद को चेंज नहीं करते तो बाप को प्रत्यक्ष भी नहीं कर सकते। तो इसीलिए बाबा कहता है बच्चे अपने को निरसंकल्प बनाने के लिए फुल स्टॉप लगाने की आदत डालो। कोई भी बात होवे तो क्या करो, नहीं तो हम बैठ के सोचते रहते ये बात ऐसी हुई, ये बात ऐसी हुई। बाबा ने बहुत अच्छा अभी संडे की मुरली में बताया था, व्यक्त बाप दादा ने बोला देखो तुम लोग, बारूद होता है ना, बारूद फटाके, उसमें एक ऐसी चक्री होती है, बिंदु होता है। उस बिंदु को अगर तीली लगाओ ना, उसमें से सांप निकल आता है। बच्चे खेल करते हैं। तो बाबा ने कहा वैसा ही तुम बिंदी लगाते हो, और बिंदी लगा करके कोई बात हो गई, उसको बिंदी ठीक है, जो हुआ ठीक है, ड्रामा जो हुआ बोलेगे, ऐसा बोलेगे ड्रामा, ड्रामा भी बोलेगे, रोएगे भी साथ में। ड्रामा हो गया बोलेगे, जो है ड्रामा। और फिर क्या करते हो, उसको संकल्प की तीली लगा देते। और तुमने अगर एक संकल्प की तीली लगाई, ऐसा क्यों हुआ, ये नहीं होना चाहिए था, तो क्या हुआ, उसमें से सांप बन के निकलता है और तुमको ही खाता है, तुमको ही काटता है। फिर व्यर्थ संकल्पों की इतनी बड़ी लड़ी लग जाती है, जो उसको कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। इसीलिए क्या करो, जो भी बात होवे उस बात को उसी समय फुल स्टॉप लगा दो, और फुल स्टॉप लगा करके बाबा की याद में रहो, तो क्या हो जाएगा, वो बात आप ही मिट जाएगी। क्योंकि बात रबड़ जैसी होती है, बात को आप जितना खींचेंगे ना उतनी बड़ी होती जाती है, आप छोड़ देंगे तो खलास हो जाएगी। तो वैसा ही अगर हमारे को बाबा के समान बनना है, अपनी जीवन को सदा योगी बना करके रखना है, बाबा की याद में रहना है, तो सब बातों को भूलना पड़े। बाबा कहते हैं 3 बिंदियाँ लगाओ ना, 3 बिंदियाँ लगाना क्या मुश्किल है? बाप आप और ड्रामा, बस और कुछ नहीं। खुद भी बिंदी, बाप भी बिंदी और ड्रामा भी बिंदी, और क्या है। और माताओं को बिंदी लगाने की तो बहुत आदत है। हाँ, सवेरे उठती है, मुंह धुलाई करेगी तो पहले देखेगी मेरी बिंदी है या नहीं है। जैसा वो देखती हो ना बिंदी है, लगाओ वो बिंदी भले, पर ये भी देखो मैं आत्मिक स्थिति में हूँ। अगर आत्मा की बिंदी साबुत है, अगर आत्मिक स्मृति है, तो परमात्मा बाप की भी स्मृति है। परमात्मा बाप की स्मृति है तो क्या हो जाएगा, ये जो बेहद का खेल चल रहा है इसकी भी स्मृति रहेगी। खेल है, हर एक कोई अपना अपना पार्ट बजाता है। तो ये देखने के होने के बाद क्या होता है, किसी की भी बातें हमारे बुद्धि में नहीं आती हैं। तो बाबा कहता है बच्चे अपनी, क्योंकि वृत्ति से दृष्टि बदलती है, दृष्टि से सृष्टि बदलती। तो जब हमारे अंदर वो वैराग की वृत्ति पैदा होती है तो हमारी दृष्टि में रूहानियत आती, हम आत्मा को देखना चालू करते हैं। हमारी जो दृष्टि है वो गुणग्राही दृष्टि बन जाती है।
हमारी दृष्टि जो है वो सुखदायी दृष्टि बन जाती है, क्योंकि हमारी वृत्ति चेंज हो गई, वृत्ति उपराम हो गई, तो ये सब गुण हमारी दृष्टि के अंदर आते हैं। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। तो जब दृष्टि परिवर्तित हो जाती है तो सारी सृष्टि क्या होती है, हमारी परिवर्तित हो जाती है। तो क्या होता है, भाई भाई की दृष्टि होने के कारण हमें सब प्रिय लगने लग पड़ते हैं। आज आप देखो, किसी का भी गुण देखेंगे आपको उस व्यक्ति के लिए प्यार आएगा, और उसका अगर अवगुण देखेंगे तो क्या होगा, प्यार आता है, नफरत आता। तो नफरत क्या है, नफरत अवगुण है ना। अगर नफरत करेंगे ना हम किसी से, तो योग में बैठेंगे तो भूत बन के हमारे आगे पीछे घूमेगा। इसीलिए बाबा कहते हैं ना किसी से नफरत करना और ना किसी से एक्स्ट्रा प्यार करना, ज़्यादा प्यार करना। प्यार करना याद सभी को करो, परंतु दिल बाबा के साथ लगाओ, दिल और देहधारियों के साथ नहीं लगाना। नहीं तो वो तुम्हारे को बाबा को याद नहीं करने देंगे, वो तुम्हारे आगे पीछे घूमेंगे। तो इसीलिए नफरत भी नहीं करना और अटैचमेंट भी किसी के साथ नहीं रखना, वो बाबा के साथ ही अटैचमेंट रखो। उसके लिए क्या चाहिए, हम गुणग्राही दृष्टि रखते हैं, आत्मिक दृष्टि रखते हैं, कृपा दृष्टि रखते हैं। आज भी बोलते हैं जरा हमारे को आशीर्वाद करो, कृपा दृष्टि करो हमारे। कृपा दृष्टि क्या है, बाबा कहते हैं मैं तो सबके ऊपर कृपा करता हूँ तभी तो आया हूँ। अभी हे आत्माएं, तुम अपने ऊपर आप ही कृपा करो, तुम अपने ऊपर आप ही आशीर्वाद करो। जब तक तुमको, क्योंकि ये जो रहम की दृष्टि है, कृपा की दृष्टि है, ये क्या है, सुख देने वाली दृष्टि। गुणग्राही दृष्टि जो है वो हमारे को सर्वगुण संपन्न बना देती। परंतु दृष्टि को परिवर्तन करने के लिए वैराग चाहिए, और वैराग के लिए ज्ञान चाहिए, और ज्ञान से जब वैराग आता है तो हमारी दृष्टि परिवर्तित हो जाती है, और दृष्टि परिवर्तित होने से हमारा सारा संसार परिवर्तित हो जाता है। फिर उन्हीं रिश्तेदारों को देखेंगे तो कौन सी दृष्टि से देखेंगे, आत्मिक दृष्टि से देखेंगे, गुणग्राही दृष्टि से देखेंगे, अवगुण नहीं दिखाई पड़ेंगे। बाबा कहता है देखो बच्चे, जो भी है तो सब मेरे बच्चे ना, तो रहम आएगा उनके ऊपर, सबके ऊपर रहम आएगा। तो इसीलिए बाबा रहम दिल है, तो हम बच्चों को भी रहम दिल बन के क्या करना है, सर्व का उद्धार करना है। और बाबा ने माताओं को जो इतनी बड़ी टोपी पहनाई हुई है, तो उसका तो लजपत रखनी है ना टोपी की, कि इन्होंने सबको तारा है, माताओं ने नरों को भी तारा है, चैरिटी बिगिंस एट होम किया है, घर वालों का भी उद्धार किया है। और आप ये ध्यान में रखना, घर वालों का उद्धार हमारे परिवर्तन के द्वारा ही हो सकता है। आज आप घर वालों को ज्ञान सुनाएंगे ना, उनको कुछ मज़ा नहीं आता है। वो कहते हैं सोनारा जब भी कान छेदता है ना तो वो उसका दर्द नहीं होता है, घर वाले छेदेंगे तो दर्द होता। तो खुद सुनाएंगे ना घर वाले, उनके ऊपर कोई असर नहीं होता है। तो इसीलिए घर वाले क्या देखते हैं, हमारे अंदर क्या परिवर्तन आया है वो देखते हैं, क्योंकि साथ में रहते हैं ना। तभी बाबा कहते हैं बच्चे, सबसे बड़ी सेवा है कर्मों की सेवा। तुम बच्चों के द्वारा बाप दिखाई देना चाहिए। बाप तभी दिखाई देगा जब तुम्हारे कर्म बाप समान होंगे, तुम्हारे चित्र से बाबा का चरित्र दिखाई देवे। तो इसीलिए अगर ये लक्ष्य रखेंगे ना, ज़्यादा मेहनत नहीं करो, ज़्यादा बातें नहीं याद करो, सिर्फ इतना बात याद कर लो कि जैसा बाबा करता था, बाबा के जैसे श्रेष्ठ कर्म हैं वैसे मेरे को श्रेष्ठ कर्म करने हैं। वैसे मुझे सुखदाता का बच्चा होने के कारण मुझे सबको सुख देना है, सबसे सुख लेना है। तो जीवन क्या हो जाएगी, सदा के लिए सुखी हो जाएगी। ये खुद के ऊपर भी कृपा हो जाएगी और सबके ऊपर भी कृपा हो। फिर सभी कहेंगे वाह, आपके जीवन में तो महान परिवर्तन आ गया। कहते हैं ना, आपकी जीवन तो सफल हो गई, हमारा जीवन तो व्यर्थ चला गया। पर ये कभी होगा जब हमारे कर्मों में परिवर्तन होगा, तभी क्या करेंगे, ये सब आकर के झुकेगी आगे। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए
हमारे को अपने दृष्टि वृत्ति की परिवर्तन के द्वारा हमें क्या करना है, सारी सृष्टि को चेंज करना है। और जहाँ भी रहते हो ना, हमेशा ये समझो कि हम घर में नहीं रहते हैं, परंतु सेवा स्थान पर रहते। आप खुद थोड़े ही रहे, बाबा ने आपको रखा है। तो जैसा हमें सेवा स्थान पर रखा है ना, तो आपका भी घर नहीं है, वो बाबा का घर है। आपको उसने सेवा के लिए वहाँ रखा हुआ है। तो सेवा के लिए जहाँ रहते, सेवा स्थान का वातावरण कैसा रखते हैं हम लोग? योग युक्त रखते हैं। जो भी आएगा उसको कुछ ना कुछ तो जरूर सुनाएंगे। ऐसा वातावरण बनाएंगे, इतनी सफाई रखेंगे, स्वच्छ रखेंगे, तो देखने वाले भी क्या कहते हैं, अरे इनके घर में जाएंगे तो जैसा स्वर्ग लगा पड़ा है। तो स्वर्ग, घर घर स्वर्ग बनेगा, तभी तो भारत स्वर्ग बनेगा। तो इसीलिए आप लोगों के ऊपर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अपने घर को मंदिर बनाओ, अपने घर को आश्रम बनाओ, अपने घर को स्वर्ग बनाओ। तो आपको देख के क्या करेंगे? जैसा कर्म हम करेंगे, हमको देख करके और करेंगे। सिर्फ ये खुश नहीं होना हमको अभी इतने बरस हो गए, हम इतने पुराने। बरस होने से कुछ नहीं है। इतने बरसों में हमने कौन सी कमाई किया, हमने अपने को कितना परिवर्तन किया, और हमारे वातावरण के कारण और कितने परिवर्तित हुए। तो हमारा जीवन ऐसा होना चाहिए जैसा हम मम्मा बाबा को सामने रखते हैं, उनको देख के हमें प्रेरणा ही मिलती है, वैसे हमारे जीवन से दूसरों को प्रेरणा मिलनी चाहिए। वो आवे तो आपको आपके यहाँ से सुख शांति आनंद लेके जावे। तो देखो बाबा लौकिक जीवन में भी, जब शिव बाबा की प्रवेशता नहीं हुई थी, उस समय भी बाबा के पास खास लोग, किसी को कोई डिस्टर्ब होता था, कुछ होता था, व्यापार में ऊपर नीचे होते थे, बाबा के पास वहाँ आके पेड़ी पर बैठते थे। बाबा दादा बोलते थे ना सभी, तो बाबा पूछता था कुछ काम है क्या? नहीं दादा, हम यहाँ आके बैठते ना, हमको बहुत शांति मिलती। तो देखो कैसे शांति के संस्कार, वो सतोगुणी संस्कार जो है, वो सतोगुणी संस्कार दूसरे को खींचते हैं। तो बाबा के लौकिक जीवन में भी बाबा ने सबको सुख दिया, सबको शांति दिया। तो हमारा भी काम है सबको क्या करना? सुख और शांति देना। तो इसीलिए अपनी जीवन को ऐसा बनाओ जो देखने वाले बोले कि हमें भी अपनी जीवन ऐसी ऊंची और श्रेष्ठ बनानी है। ओम शांति।